हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 39 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में और उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी वीडियो नंबर 38 जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि मोटिवेशन क्या होता है, किस तरीके का उसका कंसेप्ट होता है, क्या होता है मोटिवेशन, क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या उसके फायदे होते हैं। ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था वीडियो नंबर 38 में। आज की वीडियो नंबर 39 जिसके अंदर हम बात करेंगे जो लोगों को मोटिवेट करना है हमें, उसके कौन कौन से तरीके। तो आज टेक्निक्स के बारे में करेंगे बात, उसके तरीकों के बारे में बात करेंगे और एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हमारे मैस्लो की है जिसका नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके की टेक्निक है, फाइनेंशियल टेक्निक, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब वो टेक्निक जिसके अंदर आप फाइनेंस का यूज कर रहे हैं, पैसे का यूज कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब है जिसके अंदर आप कोई पैसों का यूज नहीं कर रहे फिर भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, वो हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होगी। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल टेक्निक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल टेक्निक, पहली फाइनेंशियल टेक्निक है हाई सैलरी। लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिनको 20,000 मिल रहे हैं उनको 25,000 दे देना, जिनको 30 मिल रहे हैं उनको 35,000 दे देना, जिनको 40 मिल रहे हैं उनको 45,000 दे देना। यानी कि लोगों की सैलरी बढ़ा देना ताकि वो खुश हो और अच्छे से वर्क करें। उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्निक का फर्स्ट बोलते हैं हाई सैलरी। हाई सैलरी से क्या होता है, लोग खुश रहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और वो मोटिवेट होकर अच्छे से वर्क करते हैं। दूसरा है बोनस। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय है उसको खुश रखना है या सबको खुश रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, हाई सैलरी दे सकते हैं, ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप बोनस दे सकते हैं। पैसा तो आप दे ही रहे हैं पर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसका पार्ट भी कुछ दे रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो आप क्या कर रहे हैं, सैलरी के साथ दे रहे हैं। यानी कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, बोनस भी मिल रहा है। तो जब दो चीज मिलती है तो वो खुश हो जाता है और भी अच्छे से वर्क करता है। तीसरी चीज है पेंशन। रिटायरमेंट के बाद उसको क्या है, मंथली पैसा मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद मतलब यानी कि एक पर्सन है जो कि 40-50 साल अपनी सर्विसेज के बाद क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रही है, उसको पेंशन दे रही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब काम करना पसंद करते हैं, सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो जब उसको वो क्या करती है, पेंशन देती है, तो वो पर्सन क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करता है क्योंकि उसको पता है कि मेरा फ्यूचर में भी मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलेगा, मुझे फ्यूचर में भी रिटायरमेंट के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिलेगी, तो मैं अच्छे से वर्क करूंगा। लास्ट एंड फाइनल चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कुछ आपकी डेथ हो जाए या फिर आप मर जाए, आपकी डेथ हो जाए, आप मर जाए या फिर आप बीमार हो जाए, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो कंपनी आपका क्या करा देती है, लाइफ इंश्योरेंस करा देती है। जितना भी कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होता है वो कौन सी कंपनी देती है, हमारी कंपनी देती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो वो सारा पैसा भी कौन दे रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है और हमारा इंश्योरेंस करा दे। तो हमारा जब इंश्योरेंस करा दिया तो हम खुश हैं कि अरे वाह, मेरी कंपनी ने तो मेरा इंश्योरेंस करा दिया, हम हर साल इतने का मेरा इंश्योरेंस होता है, हर साल जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है मेरी कंपनी देती है। मैं तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए इतना सोच रही है तो मुझे भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक, जिसको देने से लोग क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खुश रहते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। ऐसी भी टेक्निक्स है जिसके अंदर आप फाइनेंस का कोई यूज नहीं कर रहे, कोई पैसे से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे, बट फिर भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। पहला है जॉब सिक्योरिटी। जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है आप उससे कहते हो कि हम आपको जो जॉब है वो लाइफ टाइम देते हैं। लाइफ टाइम का मतलब यहाँ पे बोला गया है, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आए और 2 साल बाद आपको निकाल दिया। हम कोई भी आपको नहीं निकालेंगे, आप अच्छे से वर्क करो और आप लाइफ टाइम तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते रहो। जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाओगे। तो ऐसा जब बोलते हैं तो उस पर्सन को क्या होता है, अच्छे से फीलिंग होती है और अच्छा से मोटिवेट हो जाता है। दूसरी चीज है हॉनर। जब भी वो छोटा मोटा अच्छे से काम कर रहा है तो उसको जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, लोगों के बीच में उसकी तारीफ कर रहा है या फिर उसको कोई अवार्ड दिया जा रहा है बेस्ट एम्प्लॉय, तो इससे क्या होता है, वो खुश हो जाता है और वो अच्छा फील करता है और मोटिवेटेड। तीसरी टेक्निक है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब जो बड़े बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी सेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय से सजेशन ले रहे हैं।
कि हम क्या ये पॉलिसी सेट कर लें, आपका क्या विचार है, क्या हम ये गोल सेट कर लें, आपका क्या विचार है। तो जब ऐसी बातचीत होती है एम्प्लॉइज से जो कि क्या कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो वो उससे खुश होते हैं, वो उसको लगता है कि यार मेरी भी कुछ ना कुछ तो क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन, मुझसे भी यहाँ पे क्या रह रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, यानी कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हूँ, ताकि लोग बात मुझे समझ रहे हैं, तो मेरे को भी क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की वजह से क्या है, लोग बात खुश है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज खुश है और वो अच्छे से वर्क करते हैं। उसके बाद फोर्थ है हेल्दी इन्वायरमेंट, उनको नीट एंड क्लीन हम क्या दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अच्छा सा पानी दे रहे हैं, अच्छी एयर दे रहे हैं, अच्छा फ्लोर दे रहे हैं, अच्छा उसका केबिन दे रहे हैं, सब कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं, नीट एंड क्लीन दे रहे हैं। तो जब वो अच्छी चीज के अंदर बैठ के काम करता है तो वो खुश रहता है और अच्छे से वो मोटिवेट है। लीडरशिप का मतलब क्या है, हमारे जो टीम लीडर है, हमारा जो मैनेजर है, वो टाइम टू टाइम उसको गाइड कर रहा है, टाइम टू टाइम उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसको इंस्पायर कर रहा है। तो अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप से भी क्या हो रहा है, हमारा एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पे खुश है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा वर्क कर रहा है। तो इससे भी वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है लीडरशिप से। और द लास्ट एंड फाइनल है कंपटीशन बिटवीन एम्प्लॉइज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज है, 1000 2000, उन सबके बीच में कंपटीशन रखा है। उन सबसे कहते हैं हर साल कि जो अच्छे से वर्क करेगा उसको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिलेगा, जो अच्छे से वर्क करेगा उसको इस साल ये गिफ्ट मिलेगा, ये भी चीज मिलेगी। तो ऐसा जब हम कंपटीशन रख देते हैं तो हर एक एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये कुछ दो तरीके हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन को पढ़ने के बाद हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमारे प्रोफेसर मैस्लो ने दी है, जिस थ्योरी के अंदर वो बात कर रहे हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। हायरार्की ऑफ नीड्स एक तरीके का नीड्स का पैटर्न है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर इसी नीड के पैटर्न में क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, यानी कि खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए और पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। सबसे पहले उसकी ये जरूरत होती है। वो जरूरत जैसे ही उसकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो दूसरी जरूरत पे चल जाता है, जो कि होती है उसकी सेफ्टी नीड्स, यानी कि उसको लाइफ टाइम नौकरी चाहिए। उसके साथ साथ जब वो रिटायर हो जाए तो उसके पास कुछ पैसा आना चाहिए, उसको एक इंश्योरेंस होना चाहिए, तो वो उसकी दूसरी नीड्स होती है। जब वो नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है, जब वो नीड्स भी उसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो तीसरी नीड्स पे चल जाता है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है नीड्स का, उसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में क्या कहना है प्रोफेसर का, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैस्लो कह रहे हैं एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड इफ देयर अनसैटिस्फाइड नीड्स आर आइडेंटिफाइड। हर एक एम्प्लॉय को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय को हम मोटिवेट रख सकते हैं जब पहले हम क्या करेंगे, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और उस नीड्स को क्या कर देंगे, हम सेटिस्फाई कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी नीड्स क्या है, उनकी क्या जरूरत है, क्या उन्हें चाहिए, क्या उनके पास रोटी कपड़ा मकान है, अगर रोटी कपड़ा मकान है तो उसके बाद उनको किस चीज की जरूरत है, जिस भी चीज की उनकी जरूरत है उसको हम पता करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, जो उनकी जरूरत है उनकी जरूरत को कंप्लीट कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, ताकि वो खुश रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क। ये हमारी हायरार्की ऑफ नीड बोलती है। ये कौन बोलता है, हमारे प्रोफेसर मैस्लो साहब बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस पिरामिड के बारे में। ये जो पिरामिड है और इसके अंदर जो मैंने 5 नीड्स लिख रखी है, इसी नीड्स को हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स बोलता है, हमारे प्रोफेसर मैस्लो बोलते हैं कि ये नीड्स होती है, ये हर एक पर्सन की लाइफ में होती है। हर एक पर्सन की लाइफ में ये 5 नीड्स होती है और ये एक एक करके क्या होती है, फ्लो करती है। एक एक करके फ्लो करने का मतलब यहाँ पे बोल रखा है, जैसे ही उसकी पहली नीड्स आइडेंटिफाई हो जाती है और अचीव हो जाती है तो वो सेकंड नीड पे चल जाता है। जैसे ही उसकी सेकंड नीड भी क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है, तो वो तीसरी नीड पे चल जाता है। जैसे ही उसकी तीसरी नीड भी अचीव हो जाती है तो वो फोर्थ पे चल जाता है और इसी तरीके से वो फिफ्थ पे चल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके की हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। इसके अंदर कुल मिला के 5 नीड्स होती है, एक एक करके इन 5 नीड्स को समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल लॉजिकल नीड, हर एक पर्सन की नीड्स होती है सबसे पहले कि उसको खाना मिले और रहने के लिए एक छत मिले, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल लॉजिकल नीड कहते हैं। फिजिकल लॉजिकल नीड के बाद सेकंड नीड आती है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो लॉन्ग टर्म तक वो डिसाइड करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या मुझे पेंशन देगी, जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या ये मुझे कुछ पैसा देगी, जिससे मैं मेरी आगे की जिंदगी क्या कर सकूं, अच्छे खुशी से जी सकूं। उसको क्या कहता है, वो सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स के बाद तीसरी नीड होती है हमारी सोशल।
सोशल नीड्स वो नीड्स होती है जो कि होती है फ्रेंडशिप एंड लव। फ्रेंडशिप एंड लव का मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है वो चाहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उसको दोस्त बनाए, उससे प्यार करें, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल नीड्स कहते हैं। सोशल नीड्स के बाद फोर्थ नीड आती है हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है वहां के लोग उसकी रेस्पेक्ट करें, क्या करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसके साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि यस इस पर्सन की भी जरूरत है, यस मुझे शोभित की भी जरूरत है क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम करता है। उसको क्या कहते हैं, हम सेल्फ एस्टीम नीड्स कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ के बाद हमारी फिफ्थ नीड आती है उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नीड्स होती है जिसके अंदर हर एक पर्सन चाहता है कि जो भी वो वर्क कर रहा है उसकी वो प्रोफिशिएंसी अचीव करे। प्रोफिशिएंसी का मतलब एक्सीलेशन, एक्सीलेशन का मतलब ऐसा वर्क कर ले, ऐसी स्किल्स डेवलप कर ले जो कि आज तक किसी ने नहीं करी, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे कि एक डांसर चाहता है कि वो एक ऐसा डांसर बन जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में कोई ना हो। एक म्यूजिशियन चाहता है कि उसका गला इस तरीके का सुर गाए, इस तरीके के गाने वो निकाले, इस तरीके के गाने वो गाए जो कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं गाता हो। तो हर एक पर्सन उसकी जो नीड्स होती है वो कुल मिला के ये 5 नीड्स होती है उसकी लाइफ में। हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स बोलता है कि जो हर एक पर्सन होता है उसकी जो नीड्स होती है वो कैसे फ्लो करती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने का मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे ही उसको फूड शेल्टर मिल जाता है तो वो किस पे चल जाता है, सेफ्टी नीड पे चल जाता है। जैसे उसको सेफ्टी नीड क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो तीसरी नीड पे चल जाता है जो कि सोशल नीड्स होती है। जैसे ही तीसरी नीड जो सोशल नीड्स है उसकी अचीव हो जाती है तो वो फोर्थ नीड पे चल जाता है जिसको हम एस्टीम नीड्स कहते हैं। जैसे ही एस्टीम नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिफ्थ नीड्स पे चल जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर एक तरीके की हायरार्की है किसकी, नीड्स की, जो कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, अचीव हो रही है। अगर आपको कोई एम्प्लॉय को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो आपको देखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस हायरार्की वो कौन सी नीड्स पर है, वो सोशल नीड्स पर है, वो सेफ्टी नीड्स पर है या फिर वो एस्टीम नीड्स पर है। उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसको कौन सी नीड्स की जरूरत है और जिस नीड्स की उसको जरूरत है उसको क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना। जैसे ही आप उसको सेटिस्फाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और मोटिवेट हो जाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, हमारे हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा डायरेक्टिंग का नेक्स्ट एलिमेंट होगा। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए।